दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन को बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? कुछ लोग सीधे टकराव के तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ अपनी चतुराई से और अपनी रणनीति से दुश्मन को मिटा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा ताकत की नहीं, बल्कि गहरी सोच और समझदारी जरूरी है। अगर आप भी अपने अंदर का धैर्य खो चुके हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम आज उन गहरी और खतरनाक रणनीतियों पर बात करेंगे जिनसे आप दुश्मनों को अपनी खेल में मात दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुश्मन को बर्बाद करने के साथ सबसे प्रभावी और बुद्धिमान तरीके को डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। दोस्तों, माइंड से खुद को बेहतर बनाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। खुद को बेहतर बनाना। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत आपकी कमजोरी होती है। जब आप खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे, तो आपके दुश्मन को अपनी ताकत महसूस होने लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने अपने दुश्मनों को कभी हिंसा से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से ही हराया। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। तो अगली बार जब आपका दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा हो, तो सोचिए, क्या आप अपनी कमजोरी पर काम कर रहे हैं? उनकी कमजोरियों को समझो। दुश्मन को बर्बाद करने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्या वे गुस्से में जल्दी आ जाते हैं? क्या वे आसानी से लालच में आ जाते हैं? एग्जाम्पल, चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन की कमजोरी को पहचान कर ही उसे हराया जा सकता है। अगर आप अपना लड़ाई जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले दुश्मन की मानसिक स्थिति को जानो। अब सोचिए, क्या आप उनकी कमजोरियों को पहचानने में सक्षम हैं? नंबर 3, धैर्य से वार करें। कभी आपने शतरंज खेला है? वहां जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। हर कदम सोच समझकर उठाएं। जब आप अपने दुश्मन को धैर्य से खेलते हैं, तो वो खुद ही अपनी चालों में फंस जाएगा। एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ हमेशा कूटनीति और धैर्य का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि सही समय आने पर ही वार करना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो, तो धैर्य रखें। सही वक्त आने पर ही जीत हासिल करेंगे। नंबर 4, खुद को अनजान दिखाएं। दोस्तों, कभी कभी दुश्मन को हराने के सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को कमजोर और बेकार दिखाना। उन्हें यह एहसास दिलाना कि आप उनके मुकाबले कुछ नहीं हो, जबकि असल में आपके पास एक मजबूत योजना हो। एग्जाम्पल, महाभारत में श्री कृष्ण ने कौरवों को यह एहसास दिलाया कि पांडव कमजोर हैं, लेकिन असल में उनका एक कदम चतुराई से तेज था। तो क्या आप भी अपनी ताकत को छुपाकर दुश्मन को धोखा देने के लिए तैयार हैं? नंबर 5, उन्हें नजरअंदाज करें। आपको शायद लगता होगा कि जब आपका दुश्मन आपको गालियां दे, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन असल में उन्हें नजरअंदाज करना सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप अपनी शांति बनाए रखते हैं, उनको जवाब नहीं देते हैं, तो आपकी चुप्पी उन्हें और ज्यादा परेशान करते रहेंगे। एग्जाम्पल, अकबर के दरबार में तानसेन ने कभी भी आलोचकों को जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कला पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका दुश्मन आपको चिढ़ाए, तो आप क्या करेंगे? चुप रहकर उसे और भी परेशान करेंगे। नंबर 6, उनके खिलाफ खड़ा करें। दोस्तों, कभी कभी दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है
उनके अपने साथियों को उनके खिलाफ खड़ा कर देना। जब आप उनके दोस्तों को उनके बारे में सच्चाई बताना शुरू करते हैं तो वो अपने ही दुश्मन में बदल जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये रणनीति बेहद सोच समझकर अपनानी चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल आपकी नैतिकता को प्रभावित कर सकता है। नंबर 7, माफ करके जीते और अंत में माफी। दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है दुश्मन को हराने का। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उनकी नफरत और घृणा को खत्म कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, भगवान गौतम बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया है कि माफी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब आप माफ करने की ताकत रखते हैं तो आपके दुश्मन को आपकी महानता को महसूस करना ही पड़ेगा। तो क्या आप भी अपने दुश्मन को माफ करने के बाद उसकी ताकत छीनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थे दुश्मन को बर्बाद करने के 7 तरीके। लेकिन याद रहे, ये सभी तरीके केवल तभी प्रभावी है जब आप अपनी मानसिकता सही रखें। हमेशा याद रखें कि सख्त सोच और समझदारी से ही आप किसी को भी हराने में सफल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।